हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए फ्रेंड, इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन क्या प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। पृथ्वी का पलायन वेग है ऑप्शन नंबर 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 7.0 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 2 क्या करा जाए। सेगुरस होते हैं या सेगुरस होता है, ऑप्शन नंबर सर्प होते हैं, ऑप्शन नंबर केंचुए होता है, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच होता है, ऑप्शन नंबर डी मच्छर होते हैं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी मच्छर होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मच्छर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अगर मधुमक्खी के दंश के एक अम्ल छूटता है जिसके कारण जलन होती है, वह अंतिम अम्ल कौन सा होता है? वह अंतिम अम्ल कौन सा होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक अम्ल चींटी के काटने वाला, ऑप्शन नंबर मिथेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मिथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 4 क्या कारण निम्नलिखित जीवों में से कौन उत्पाद की मदद से चलता है? कौन उत्पाद की मदद से चलता है? ऑप्शन नंबर पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर यूग्लिना, ऑप्शन नंबर अमीबा, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अमीबा। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अमीबा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का तुलना में कितना होता है? पृथ्वी का तुलना में कितना होता है? ठीक है जी, ये पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शन नंबर आधा, ऑप्शन नंबर 6 गुना, ऑप्शन नंबर 6 गुना का, ऑप्शन नंबर 6 गुना अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 गुना कम। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 6 गुना कम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या, किसका अंतक्षेपण होता है? किसका अंतक्षेपण होता है? ये पूरा ऑप्शन नंबर फॉर्मिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर टार्टरिक अम्ल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर है फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 7 क्या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन नंबर मछली, ऑप्शन नंबर कबूतर, ऑप्शन नंबर तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर मेंढक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मेंढक। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी मेंढक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण 2 चीज़ों के बीच कौन सा बल होता है? 2 चीज़ों के बीच कौन सा बल होता है? ऑप्शन नंबर आकर्षण, ऑप्शन नंबर विकर्षण, ऑप्शन नंबर दोनों, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आकर्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या, बहुआसुत जल एक नमूने का पीएच मान है। एक नमूने का पीएच मान है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर से 0 के अति निकट, ऑप्शन नंबर 7 के अति निकट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 के अति निकट। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 10 क्या करें। निम्न में से कौन सा वर्ग जंतु समतापीय है? कौन सा वर्ग जंतु समतापीय है, ये पूछ रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर मगरमच्छ, चमगादड़, ऑप्शन नंबर व्हेल, कबूतर, चमगादड़, ऑप्शन नंबर समुद्री घोड़ा, डॉगफिश, कैटफिश, ऑप्शन नंबर सैलमेंडर, व्हेल और चमगादड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी व्हेल, कबूतर, चमगादड़। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 11 क्या कहें। 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर हमेशा प्रतिकारक, हमेशा आकर्षक, ऑप्शन आकर्षक या प्रतिकारक, ऑप्शन नंबर डी तटस्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमेशा आकर्षक। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हमेशा आकर्षक। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर रखना 12 क्या करें। फोटोग्राफ में अस्थायी फिक्सर फोटो के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सोडियम सल्फर, ऑप्शन नंबर सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सोडियम सल्फाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सोडियम थायोसल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 13 क्या, अर्धचालकों के चालन किन आवेशों के वाहक के द्वारा होता है? किन आवेशों के वाहक के द्वारा होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर एल्केल ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर द्विध्रुवीय, ऑप्शन नंबर त्रिध्रुवीय, ऑप्शन नंबर अद्विध्रुवीय। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी द्विध्रुवीय। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 14 क्या है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर स्पेन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 15 क्या, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर N2, ऑप्शन नंबर N2O3, ऑप्शन नंबर N2O, ऑप्शन नंबर N2O5। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी N2O5। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 16 क्या, मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर कीट से, ऑप्शन नंबर कीटाणु से, ऑप्शन नंबर कीड़ा से, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कीट से। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है कीट से। ठीक है जी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है कीट से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या करें। निम्न में से कौन सा समूह संतापीय प्राणी का है? संतापीय प्राणियों का, ऑप्शन नंबर वेल, कबूतर, चमगादड़, ऑप्शन नंबर क्रोकोडाइल, एलिगेटर, चमगादड़, ऑप्शन नंबर वेल, एलिगेटर, कबूतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेल, कबूतर, चमगादड़। ठीक है, वेल, चमगादड़। चलिए क्वेश्चन नंबर रखता है 18 क्या आएगा। तनु गंधकाम्ल की जस्ते से अभिक्रिया परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर
हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सल्फाइड टायरॉक्साइड, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन रखते हैं 19 क्या करें, घरेलू मक्खी का लार्वा कहा जाता है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर प्यूपा, ऑप्शन नंबर इमोंगा, ऑप्शन नंबर मैंगोट, ऑप्शन नंबर भेग शिशु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट। ठीक है, इसका आंसर है मैगोट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20 के निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है, अधिकतम संख्या में किया जाता है। ये कुछ ऑप्शन नंबर चूहों का, ऑप्शन नंबर खरगोशों का, ऑप्शन नंबर सुअरों का, ऑप्शन नंबर भेड़ों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी चूहों का। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी चूहों का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 21 की, अगर जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये पूछा। ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ओजोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड, कमेंट कीजिए। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 के, अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक आगुहीन जंतु, कौन सा एक आगुहीन जंतु, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है इकाडू नोडम, ऑप्शन नंबर एनिलिडा, ऑप्शन नंबर ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर प्लेटी हिल मिनफिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर 22 का डी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लेन हिल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 23 क्या करें, स्थानीय के रूप में किस प्रकार के सेंट्रम होता है, किस प्रकार के सेंट्रम होता है। ऑप्शन नंबर उभय पट्टी, ऑप्शन नंबर विषय गर्मित, ऑप्शन नंबर अग्र गर्ती, ऑप्शन नंबर उभय गर्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर उभय गर्ती। ठीक है, जिसका आंसर को उभय गर्ती। ठीक है जी, याद रखिएगा, उभय गर्ती, उभय पट्टी, उभय पट्टी। ठीक है जी, उभय पट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24 क्या करें, एंटासिड होते हैं, एंटासिड होते हैं। ऑप्शन नंबर भस्म होता है, ऑप्शन नंबर अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर लवण होता है, ऑप्शन नंबर बफर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है भस्म होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है भस्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या, अगर निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक क्या अपनी गर्दन के पीछे हद तक झुका लेता है। ऑप्शन नंबर उल्लू, ऑप्शन नंबर कौवा, ऑप्शन नंबर कोयल, ऑप्शन नंबर मैना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर उल्लू। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 26 क्या, अगर मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी पाई जाते हैं, क्योंकि मकड़ी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 6 टांगा, ऑप्शन 8 टांगा, ऑप्शन 10 टांगा, ऑप्शन नंबर 12 टांगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 टांगे। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 27 के, अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच माना है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 28 का, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। मेंढक का लार्वा का ऑप्शन नंबर प्यूपा, ऑप्शन नंबर मैंगोट, ऑप्शन नंबर कैटरपिलर, ऑप्शन नंबर टैडपोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का टैगपोल। ठीक है जी, टैगपोल। ठीक है जी, याद रखिएगा, टैगपोल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा पक्षी कैक्टस पक्षियों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर फाख्ता, ऑप्शन नंबर शकरखोरा, ऑप्शन नंबर बयां, ऑप्शन नंबर कील चिड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फाख्ता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फाख्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 30 क्या, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर H2CO3, ऑप्शन HNO3, ऑप्शन नंबर H2SO4, ऑप्शन नंबर डी ACl। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी H2SO4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, निम्न में से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पेसीज से संबंधित है, एक ही स्पेसीज से संबंधित है। ठीक है जी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 32 क्या करें, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन 2 घंटे बाद लौट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14 घंटे बाद लौट जाएगा, ऑप्शन नंबर कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 33 क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपोहन होता है। ऑप्शन नंबर विद्युत अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर प्रकाश अपघटन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जल अपघटन होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जल अपघटन होता है। ठीक है जी, जल अपघटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 34 क्या करें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है, कौन सी मछली। ऑप्शन नंबर जेली फिश, ऑप्शन नंबर सी लॉबस्टर, ऑप्शन नंबर सी सालमन, ऑप्शन नंबर डी वेल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सालमन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 35 क्या करें, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है,
जी का मान अधिकतम होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी सभी जगह समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर, ठीक है जी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 36 के आयोडीकृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, ऑप्शन नंबर कैल्शियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए सर, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है जी, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 क्या है? भारत की विशाल वन्य बिल्लियों के किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर चीता के बारे में, ऑप्शन नंबर तेंदुआ के बारे में, ऑप्शन नंबर सी बाघ के बारे में, ऑप्शन नंबर सिंह के बारे में। किसका आंसर का ऑप्शन नंबर है चीता के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 38 क्या अगर भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है ऑप्शन नंबर 9 घंटा, ऑप्शन नंबर 22 घंटा, ऑप्शन नंबर 24 घंटा, ऑप्शन नंबर 28 घंटे में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल AlCl, ऑप्शन नंबर BF3, ऑप्शन नंबर सी NH3, ऑप्शन नंबर FeCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी NH3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 40 क्या? अगर चप्पल क्या आकृति का जंतु होता है? ऑप्शन नंबर अमीबा होता है, ऑप्शन नंबर पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपैनोसोमा होता है, ऑप्शन नंबर डी जार्डियन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम होता है, ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? कूलॉम बल गुरुत्वाकर्षण बल का समान पालन करते हैं। ओम के नियम के, ऑप्शन नंबर एम्पियर के नियम का, ऑप्शन नंबर व्युत्क्रमण के वर्ग का, ऑप्शन नंबर किरचॉफ के नियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरचॉफ के नियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी व्युत्क्रम वर्ग के, ठीक है जी, याद रखिए, व्युत्क्रम वर्ग के, ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 42 क्या करा? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर क्षारीय प्रकृति का, ऑप्शन नंबर अम्लीय प्रकृति का, ऑप्शन नंबर एक अपचायक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एक अम्लीय प्रकृति का, ठीक है जी, एक अम्लीय प्रकृति का, ठीक है जी, याद रखिएगा, अम्लीय प्रकृति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करना? मकड़ी कीट से भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 6 टांग, ऑप्शन नंबर 8 टांग, ऑप्शन नंबर 10 टांग, ऑप्शन नंबर 12 टांग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 6 टांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें? यदि दो आवेशों के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल होगा, उनके बीच का बल असमान, ऑप्शन नंबर 2 गुना, ऑप्शन नंबर 3 गुना, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 गुना, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 गुना, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 45 क्या करें? निम्नलिखित में से किस अम्ल को ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन नंबर नाइट्रिक एसिड का सोरे का अम्ल, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का, ऑप्शन नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46 क्या करें? हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है? किस वर्ग का प्राणी? ऑप्शन नंबर मत्स्य का, ऑप्शन नंबर स्तनपायी का, ऑप्शन नंबर सरीसृप का, ऑप्शन नंबर उभयचर का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी स्तनपायी का, ठीक है। जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी स्तनपायी का, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 47 क्या है? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी का आधा कर दी जाए तो उनके बीच का दूरी का बल होगा, ऑप्शन नंबर समान, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी 3 गुना, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 4 गुना, ठीक है। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 48 क्या करें? नीलत होता क्या है? नीलत होता क्या? ऑप्शन नंबर कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर आयरन सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम सल्फेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का माप क्या है? ये ऑप्शन नंबर गति, ऑप्शन नंबर सी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भार, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन NaOH तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी NaOH, ठीक है फ्रेंड। अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बिहार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लास लेकर आप जरूर जा करके वहाँ से देखिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।